तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और भोलेनाथ आप सबको आगे भी अच्छा रखे। दोस्तों आज से सावन की शुरुआत हो चुकी है। मान्यता के अनुसार इस महीने विधि विधान से पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए जानते हैं भोलेनाथ पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। महादेव की पूजा में सफेद फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव नाराज हो सकते हैं। केतकी के फूल को महादेव कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या है वजह। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्त की भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर उनके भक्त रोजाना श्रद्धा के साथ उन्हें जल अर्पित करें, तो महादेव की असीम कृपा होती है। अपनी पूजा के दौरान महादेव धतूरा, आक, बेलपत्र आदि को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह अन्य देवी देवताओं की पूजा के लिए कुछ नियम है, उसी तरह महादेव की पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हर भक्त को ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि महादेव को सफेद रंग के पुष्प बेहद प्रिय हैं, लेकिन हर सफेद पुष्प महादेव को अर्पित नहीं किया जा सकता। केतकी का फूल भी सफेद होता है, लेकिन ये महादेव को कभी नहीं अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि महादेव ने स्वयं केतकी के फूल का त्याग किया था। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में इस बात का विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इनका फैसला खुद महादेव को करना था। तभी वहां एक विराट ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इस पर शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत बता देगा वो ही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग का आरंभ खोजने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया, और विष्णु भगवान ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने ऊपर की ओर चल पड़े। नीचे की ओर जाते समय ब्रह्मा जी ने देखा कि एक केतकी का फूल भी उनके साथ नीचे आ रहा है। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को खुद के पक्ष में झूठ बोलने के लिए राजी कर लिया और महादेव के पास पहुंचकर कहा कि उन्होंने पता लगा लिया है कि ज्योतिर्लिंग कहाँ से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। वहीं दूसरी तरफ विष्णु जी भगवान ने लौटकर महादेव से कहा कि वे इस ज्योतिर्लिंग का अंत ढूंढ पाने में असमर्थ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से अपने पक्ष में झूठ बुलवाया, लेकिन महादेव तो अंतर्यामी है और वे सब जानते हैं। इसलिए उन्हें इस झूठ पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को झूठ बोलने के लिए दंडित करते हुए कहा, आज के बाद इस पुष्प का इस्तेमाल कभी मेरी पूजा में नहीं किया जाएगा। मैं इस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद शिव जी ने कहा कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। मैं ही सृष्टि का कारण, उत्पत्ति करता और स्वामी हूँ। मुझसे ही आप दोनों की उत्पत्ति हुई है। ये ज्योतिर्लिंग भी मेरा ही स्वरूप है। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर ज्योतिर्लिंग की आराधना की। लेकिन तब से महादेव की पूजा में केतकी का फूल वर्जित हो गया। तो दोस्तों प्रश्न उठता है कि अगर गलती से भी शिवलिंग पर केतकी के फूल हम चढ़ा दें तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर गलती से आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिया है केतकी का फूल, गलती से चढ़ भी गया है, तो घबराइए मत। शिव जी बहुत भोले हैं, बस आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपने जितने ही फूल चढ़ाए हैं उतनी ही माताओं की और गाँव की गायों की आप सेवा करें। तो शिव जी इससे नाराज़ नहीं होंगे और हमेशा उनकी कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की हमारी कहानी, और हमारा प्रयास है कि हम पूरे सावन में आपको ऐसी ही शिव जी की कहानियाँ सुनाएं और शिव जी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए, और आगे कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति यात्रा को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।